इस बार का फरवरी महीना पिछले 122 सालों में इंडिया का हॉटेस्ट फरवरी था। वेदर फोरकास्टर्स कह रहे हैं कि अप्रैल, मई और जून के महीने भी इंडिया के लिए रिकॉर्ड हॉट होने वाले हैं। लेकिन हमें क्या, हम तो इन्वेस्टर्स हैं। हम हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और इसलिए हम भी समर सीजन की वजह से स्टॉक मार्केट में क्रिएट होने वाली पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को परखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। हम हर साल आपके लिए टॉप समर स्टॉक के एनालिसिस पे वीडियो बनाते हैं। पिछले साल हमने टॉप 6 समर स्टॉक्स ऑफ इंडिया में वोल्टास, एम्बर एंटरप्राइजेस, एनटीपीसी और वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनीज के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी बाद में चेक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के वीडियो में हम 2 और इंटरेस्टिंग मिड कैप समर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो इस स्कॉचिंग हीट और डिमांड से बेनिफिट कर सकते हैं। समर्स में ऑफ कोर्स एनर्जी, पावर और एसीज की डिमांड तो बढ़ती ही है, लेकिन साथ में दूसरी भी कई कंपनीज हैं जिनकी सेल्स बूस्ट होती हैं। वैसे कमेंट्स में बताइए आपको समर सीजन में क्या खाना या पीना सबसे ज्यादा पसंद है और क्या उस प्रोडक्ट की कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अभी चेक करके कमेंट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2 ऐसे मिड कैप स्टॉक्स की जो 2023 के समर सीजन से बेनिफिट कर सकते हैं। कुछ साल पहले एक अमेरिकन जर्नल में इंटरेस्टिंग स्टडी पब्लिश हुई थी। बेसिकली रिसर्चर्स का ये कहना था कि जब जब यूएस में हीट वेव आई है तब एसी की डिमांड में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है। क्या ये कोरिलेशन इंडिया में भी प्ले आउट होता है? वेल, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक वेरिएबल जो इस बार एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर्स को बूस्ट दे सकता है वो है बढ़ती अफोर्डेबिलिटी और इजी एक्सेस टू लोन्स। और अगर ये डिमांड की ट्रेंड सेल्स में ट्रांसलेट होती है तो इंडिया में एसी मेकर्स के लिए अप्रैल टू जून क्वार्टर अच्छा हो सकता है। वैसे स्टॉक प्राइस का ट्रेंड देखें तो कुछ एसी मेकर्स ने 2023 में बेंचमार्क इंडेक्स को हेल्दीली बीट किया है और इसमें से एक टॉप परफॉर्मर को आज हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। एयर प्योरीफायर्स, एयर कूलर्स, वाटर प्योरीफायर्स, कोल्ड स्टोरेज और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेगमेंट्स में ये कंपनी आज एक मेजर प्लेयर है। इसके अलावा वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग प्रोजेक्ट्स में भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और इंटरेस्टिंगली ये एक ऐसी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो पिछले 75 ईयर्स से मेक इन इंडिया कर रही है। साथ ही कंपनी इंडिया में एयर कंडीशनिंग एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेशन की लार्जेस्ट आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइडर भी है। एक हिंट दूं, उनकी टैगलाइन हॉट वेदर कंडीशंस के लिए काफी एप्ट है। हैप्पीनेस इज अ फास्ट कूलिंग एसी। एनी गेसेस? शायद आपने गेस कर लिया होगा, हम बात कर रहे हैं ब्लू स्टार लिमिटेड की। ब्रॉडली ब्लू स्टार 3 बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। सेगमेंट नंबर 1 है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। यहाँ पर कंपनी बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। सेगमेंट नंबर 2 में आते हैं यूनिटरी प्रोजेक्ट्स जैसे कि रूम एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कूलर्स एटसेट्रा। और लास्टली सेगमेंट नंबर 3 में प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। इस सेगमेंट के अंडर कंपनी हेल्थ केयर इक्विपमेंट जैसे कि एमआरआई और सीटी स्कैनर मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही इस सेगमेंट के थ्रू कंपनी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और डेटा सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ पोस्ट की है। देश में स्ट्रक्चरल ग्रोथ और इंप्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से ब्लू स्टार के डीलर्स एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एंटिसिपेट कर रहे हैं। इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक इस साल रूम एयर कंडीशनर्स की सेल्स 15 से 20% से ग्रो हो सकती हैं। इंडिया में रूम एयर कंडीशनर मेकर्स के लिए एम्पल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। राइजिंग मिडिल क्लास तो एक क्रूशियल फैक्टर है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया में अगर हम एसी का पेनिट्रेशन देखें तो वो बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम है और इसका मतलब है कि इस एसी मेकर्स के लिए टोटल एड्रेसेबल मार्केट्स अब भी बहुत बहुत बड़े हैं। इंडियन एसी मेकर्स में वैसे डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल प्लेयर्स दोनों की ही प्रेजेंस है, जहां पे लगभग 21% के साथ वोल्टास एक मेजर प्लेयर है और ब्लू स्टार चौथे नंबर पर आता है। 13.3% शेयर के साथ रूम एसी सेगमेंट में ब्लू स्टार एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और मैनेजमेंट का कहना है कि वो फाइनेंशियल ईयर 25 तक अपना मार्केट शेयर 25% तक एक्सपैंड करना चाहते हैं।
हिस्टोरिकली Q1 और Q4 कंपनी के लिए बड़े क्वार्टर्स माने जाते हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक सिचुएशंस इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इसलिए प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल के लीड टाइम को टैकल करने के लिए कंपनी को एक एडिक्वेट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को मेंटेन करना पड़ता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेके कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करने में जो वक्त लगता है उसे लीड टाइम कहते हैं। और अगर कंपनी को रैपिडली मार्केट शेयर गेन करना है तो उन्हें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी स्केल अप करना होगा। इसलिए ब्लू स्टार ने चेन्नई के श्री सिटी में अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है, जो कि फुल्ली ऑपरेशनल होने के बाद कंपनी को कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के साथ इन्वेंट्री डेज मैनेज करने में भी सपोर्ट मिलेगा। ये एक फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट है जहां ज्यादातर इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स का ही यूज किया जाएगा। इसकी वजह से कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट्स यूजुअली इंपोर्ट ही होते थे। इस प्लांट की लोकेशन साउथ इंडिया में होने की वजह से कंपनियां वहां की मार्केट्स में भी अपनी प्रेजेंस इफेक्टिवली स्टैब्लिश कर पाएगी, प्लस उनके ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी सेव होंगे। लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 9 मंथ्स में ब्लू स्टार की बैलेंस शीट सिग्निफिकेंटली लेवरेज जरूर हुई है, जहां पे उनका डेट लास्ट ईयर के फर्स्ट 9 मंथ्स के कंपैरिजन में मोर देन डबल हो गया है। तो ग्रोथ के साथ साथ एज इन्वेस्टर्स हमें कंपनी के डेट लेवल्स को भी मॉनिटर करते रहना चाहिए। एक और अपडेट ये है कि कंपनी ने हाल ही में गवर्नमेंट से रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑर्डर जीता है और इसी के साथ उन्होंने रेलवेज में अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड कर ली है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पर अगर गौर करें तो DIIs ने पिछले 2 क्वार्टर्स में इस स्टॉक में अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज किया है, वहीं FIIs ने अपना स्टेक रिड्यूस किया है। कंपनी के प्रोमोटर्स का स्टेक 38.79% पे है। चलिए ब्लू स्टार के फाइनेंशियल्स को उसके क्लोजेस्ट कंपेटिटर वोल्टास, जो कि एक और स्ट्रॉन्ग AC प्लेयर है, उससे कंपेयर करते हैं। वोल्टास के कंपैरिजन में ब्लू स्टार की मार्केट कैप ऑलमोस्ट हाफ है, लेकिन डेट टू इक्विटी के अलावा बाकी ऑलमोस्ट सभी फाइनेंशियल पैरामीटर्स में कंपनी वोल्टास से बेटर परफॉर्म कर रही है, फिर चाहे बात PE की हो, ROE की हो या फिर स्टॉक मार्केट रिटर्न्स की। ब्लू स्टार का 17.49% का हाई रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो सिग्निफाई करता है कि शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट से कंपनी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स जनरेट कर पा रही है। अब ब्लू स्टार की बात तो हो गई, आप कमेंट्स में ये बताइए कि आपके घर में कौन सी कंपनी का AC लगा हुआ है। और हाँ, अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। कर दिया? ठीक है, चलिए अब सेकंड कंपनी के बारे में बात करते हैं। क्या आपको डर्मीकूल का वो एड जिंगल याद है? चुपती चलती गर्मी का मौसम आया, चुपती चलती खमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का। डर्मीकूल की एड्स इतनी फेमस हो गई थी कि लोग मजाक में ये भी कहने लग गए थे कि डर्मीकूल की एड शुरू मतलब गर्मी का मौसम शुरू। वैसे हमने अभी ब्लू स्टार के ACs की बात की, लेकिन वो महंगे भी होते थे ना। एक AC है जो शायद हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, दुनिया का सबसे छोटा AC नवरत्न कूल टैल्क। पुरानी यादें ताज़ा हो रही होंगी। हमारी दूसरी कंपनी इन दोनों ब्रांड्स और ऐसे ही कई ब्रांड्स को ओन करती है जो आज घर घर में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल झंडू के प्रोडक्ट्स ही ले लीजिए या फिर बोरोप्लस ही क्यों नहीं। इससे पहले कि मैं कंपनी का नाम बताऊं, आप वीडियो पॉज करिए और जल्दी से गेस करिए कि हम कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं। आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड्स हैं। डन? तो इस कंपनी का नाम है इमामी लिमिटेड। इमामी के पास बोरोप्लस, नवरत्न, फेयर एंड हैंडसम, डर्मीकूल, झंडू बाम, मेंथो प्लस बाम, फास्ट रिलीफ और केश किंग जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। उनका स्ट्रॉन्ग समर प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो गर्मी के महीनों में उनकी सेल्स को बूस्ट करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। फिर बात चाहे नवरत्न कूल ऑयल की हो, नवरत्न कूल टैल्क की हो या डर्मीकूल की। पिछले साल के ही फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स को अगर देखें तो इमामी के नवरत्न ब्रांड की सेल्स 29% से ग्रो हुई थी। उसी क्वार्टर में डर्मीकूल ने कंपनी की टोटल डोमेस्टिक सेल्स में 8% का कंट्रीब्यूशन दिया था। इसलिए गर्मी के महीने इमामी के समर प्रोडक्ट्स और कंपनी के ओवरऑल सेल्स ग्रोथ के लिए काफ़ी क्रिटिकल रहते हैं। इमामी के सभी प्रोडक्ट्स अपनी अपनी कैटेगरीज में मार्केट लीडिंग पोजीशंस पे हैं। फॉर एग्जाम्पल बोरोप्लस का अपनी कैटेगरी में 68% मार्केट शेयर है, नवरत्न कूल ऑयल का 66%, फेयर एंड हैंडसम का 64%, झंडू एंड मेंथो प्लस बाम्स का कंबाइंड 55% और नवरत्न और डर्मीकूल का कंबाइंड 45% मार्केट शेयर।
सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इमामी के टॉप 5 प्रोडक्ट्स को उनके इमीडिएट नेक्स्ट कंपीटिंग ब्रांड के मार्केट शेयर के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा गैप है। 300 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ इमामी 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी के 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में हैं और 1 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बांग्लादेश में। इसके अलावा कंपनी के इंडिया में ही अराउंड 30 थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। इंटरेस्टिंगली इमामी ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स को अक्वायर करके इन ऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी उतना ही फोकस्ड है। इमामी ने कई ब्रांड्स के एक्विजिशन किए हैं जैसे कि झंडू, केश किंग, क्रेम 21 और डर्मीकूल। अब ये तो हुई कंपनी के ब्रांड्स और उनके प्रोडक्ट्स की बात, लेकिन एक एफएमसीजी कंपनी तभी ग्रो कर पाती है जब उसके पास स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो। हम अब अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स और B2B प्लेटफॉर्म्स जैसे कि उड़ान और जियो मार्ट पर भी एक्टिव है। कंपनी अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपैंड करने के लिए सुपरमार्केट्स एंड हाइपर मार्केट्स के जरिए फाइनेंशियल ईयर 24 तक 50,000 से भी ज्यादा टाउन्स को कवर करना चाहती है। ऊपर से कंपनी अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन मोड में स्टैब्लिश करने पे फोकस कर रही है। अपने सभी की ब्रांड्स जैसे कि झंडू, नवरत्न और केश किंग को ई कॉमर्स के थ्रू सेल करके इमामी अपना डिजिटल फर्स्ट पोर्टफोलियो स्ट्रेंथन कर रही है। वैसे जब हमने कंपनी के सेल्स नंबर्स को स्टडी किया तो हमने एक इंटरेस्टिंग बात देखी। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में इमामी का डोमेस्टिक बिजनेस पिछले साल के Q3 के कंपैरिजन में सिर्फ 1% से ग्रो हुआ है। मैनेजमेंट का कहना है कि इस पीरियड में उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड म्यूटेड रही थी, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन, जिसके कारण रूरल एरिया से डिमांड काफी हिट हुई थी। लेकिन दूसरी ओर उनका इंटरनेशनल बिजनेस सेगमेंट 7% से ग्रो हुआ है। मैनेजमेंट का कंटिन्यूअस फोकस रहा है नए और डाइवर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में एंट्री करने पे। साथ ही इंडिया से प्रोडक्ट सोर्स करने के बजाय कंपनी इंटरनेशनल ज्योग्राफीज जैसे कि बांग्लादेश, जर्मनी, श्रीलंका एटसेट्रा में लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रही है, जो उनके मार्जिन्स को एक्सपैंड कर सकता है। हालांकि इमामी की एक फैक्ट्री में अनप्लान्ड मेंटेनेंस के चलते वो एक प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं कर पाए थे, जिस वजह से Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उनका इंटरनेशनल बिजनेस जरूर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि वो आने वाले क्वार्टर्स में अपने इंटरनेशनल बिजनेस सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ अचीव कर लेंगे। ओवरऑल सेल्स और प्रॉफिट नंबर्स देखें तो इमामी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अपने रेवेन्यूज 20.76% से ग्रो किए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को 52.33% से। ऊपर से कंपनी के मार्जिन्स भी 600 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 के नंबर्स देखें तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर 85% से ग्रो किए थे। ये लो बेस इफेक्ट नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल ईयर 18 से फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच तो कंपनी के नंबर्स फ्लैटिश थे। फाइनेंशियल ईयर 22 में इमामी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस उनके स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस, अक्रॉस द बोर्ड प्रोडक्ट ग्रोथ और इंप्रूव डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट है। कंपनी की बैलेंस शीट को देखें तो क्लियरली इमामी कंटिन्यूअसली अपना डेट कम कर रही है और दूसरी ओर उनके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। ये उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन को पोर्ट्रे करता है। इसका मतलब है कि आगे जाके भी अगर उन्हें ग्रोथ के लिए एक्विजिशंस करने की ज़रूरत पड़े तो वो एक अच्छी पोजीशन में है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या फिर FMCG कंपनीज के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एफिशिएंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन बहुत ही भयंकर है और मार्जिन्स बहुत डामाडोल, इसलिए कंपनी को अपने इन्वेंट्री से लेकर सेल्स तक के ऑपरेशंस को बड़ी इफेक्टिवली रन करना पड़ता है। और कंपनीज कितनी एफिशिएंट हैं वो हमें उनकी कैश कन्वर्जन साइकिल से पता लगता है। एक कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेंट्री में इन्वेस्टर कैपिटल को फाइनली सेल्स में कन्वर्ट करने में जितने दिन लगते हैं उसे कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। आइए अब हम इमामी के कैश कन्वर्जन साइकिल के साथ कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। आपको बेटर आइडिया देने के लिए हम इन मेट्रिक्स पर कंपनी को गोदरेज कंज्यूमर और डाबर इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे। ये दोनों ही कंपनीज का मार्केट कैप भले ही इमामी के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा हो, लेकिन ये सेम ही पर्सनल केयर प्रोडक्ट सेगमेंट में कंपीट करते हैं। इमामी के लिए कैश कन्वर्जन साइकिल 19 डेज है, जबकि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए ये नंबर 31 डेज है और डाबर के लिए 12 डेज। इमामी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी अपने दोनों ही पेयर्स के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा है। वैल्यूएशन की बात करें तो इमामी का PE रेशियो भी बाकी दोनों ही कंपेटिटर्स के मुकाबले कम है, जो सिग्निफाई करता है कि वो रिलेटिवली अंडरवैल्यूड हो सकती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपके पोर्टफोलियो में ऐसे
ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो समर सीजन से बेनिफिट कर सकते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.